एकलव्य से वीर विमुख एक सवाल किया, रोज रोज देख रहा था। एक दिन सवाल किया, प्रणाम किया, प्रणाम करके पूछा कि एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानिएगा। बोले कि नहीं, पूछो। कलश की दाहिना अंगूठवा काहे राउर कटल, कोनो घटना उठना भइल लगा। कलन की नहीं ऐसा तो कोनो बात ना बा, तो हमें राज बताई काहे छुपा के रख ले। कलन की राज ये हो कि हम अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के गुरु दक्षिणा में ये अंगूठवा के दान दे रहे। कलन की कैसन गुरु रहलन हो तुआर कि तू अपने अंगूठा के दान दे दला। जब वो मांग दलन तो कलन की ई जान हाजिर रहे, ये अंगूठा का चीज बा। ऐसे इसलिए द्रोणाचार्य मांग लिए ताकि अर्जुन से कोई आगे ना निकल पाए। शब्द वेदी बाण बदले रहलन वो कुत्ता के देख करके द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर कौन ऐसा वीर है जो कि एकलव्य से धनुष विद्या में आगे निकल गया। ये बात उनको पच नहीं रहा था, यही तो खल रहा था। जा करके देखे कि मूर्ति हमारा बना करके ये लड़का हमको पूछ करके, हमको मान करके, गुरु मान करके, हाँ, और धनुष विद्या सीख रहा है, तो इसे गुरु दक्षिणा लिया जाए। लेकिन गुरु दक्षिणा में ऐसा चीज मांग लेलन केहू से केहू का जिंदगी ना मांगे के चाहिए। अगर हमारे पहचान हमारे गला से बा, कोई आके कहे कि गुरु दक्षिणा में तू अपन गला दे दा, ये कहाँ का समझदारी बा। लेकिन उससे भी अच्छा धनुष बाण चलाने लगे एकलव्य इन दोनों उंगलियों से। इसलिए बोले कि बेटा विमुख, हम आपको इसलिए ये शिक्षा देते हैं दोनों उंगलियों से धनुष बाण चलाने का, ताकि कल के लिए कोई गुरु द्रोणाचार्य बन जाए या मैं ही बन जाऊं तो अंगूठा देने में तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, तुम बेझिझक दे सकते हो। लेकिन विराम में एक लाइन गीत लगा था, अबे हमार तो उम्र आप लोगों के आगे बहुत छोटा बा, आप लोग समझदार हैं, बुजुर्ग बनी। इहो समय का गीत रहल, जमाना में लोग गावत रहल, आज भी उतने ताजा बा। लेकिन पहले का जमाना ऐसा रहल कि पर्दा में गीत होकर सन, वही पर्दे में सब कुछ कहा जात रहल, वही पर्दा में सब कुछ कहा जात रहल, ओपन ना। अरे महान होता है तो बड़ों को क्यों इस बात से अपमान होता है, तो बड़ों को अपमान होता है। उपलब्धियों को हासिल करता है तो लोगों को जलन होने लगती है, लोग जलने लगते हैं। एक गरीब का बेटा बेटी पढ़ लिख करके मंजिल को पा लेता है तो बड़े लोगों को जलन इसलिए होती है कि कहीं बराबरी ना करने लगे। अरे ये तो बराबरी करने लगा, जिस समाज में हम उठते बैठते थे उस समाज में इसे भी लोग पूछने लगे, बैठाने लगे, बराबर की हैसियत हो गई। पीछे की मेहनत को नहीं देखते हैं ना, पीछे की मेहनत को नहीं देखते हैं कि एक सफल व्यक्ति उस मुकाम, उस मंजिल को पाने के लिए कितना मेहनत किया हुआ है। बस ये देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ गया, इतना आगे कैसे चला गया, उसे कैसे खींच लिया जाए कि वो नीचे हो जाए। लेकिन ये शुरुआत है विराग का। लेके आई है कलम,
कर्म कर्मठता यह चुनौती नहीं है। विद्या किसी की बाप की बपौती नहीं है। शिक्षा हुनर काबिलियत यह गद्दारी नहीं है। इसमें किसी इंसान की हिस्सेदारी नहीं है। गया है विमुख अपने गुरुजी के चरणमा, किया है प्रणाम आंसू भर के नयनमा। गुरु एकलव्य से विमुख है एक सवाल किया, गुरु एकलव्य से विमुख है एक सवाल किया। सुनकर घटना वो अपनी आंखें लाल किया। घरे ना नदी मगवा ए अरे है ना। हाँ तो तनी ख्याल रहे ए भैया। कला कर्म कर्मठता ये चुनौती नहीं है। विद्या किसी की बाप की बपौती नहीं है, बपौती नहीं है। शिक्षा हुनर काबिलियत ये गद्दारी नहीं है। इसमें किसी दूसरे इंसान की हिस्सेदारी नहीं है। इना कि हम गावत हई तो तनकी से एकरा में से तोड़ के हम अपने भाईयन के दे दे, हम अपने माई बाबू के दे दे, हम एहन लोगन के दे दे, चाहे ई लोगन के पास जौन कला बा ये लोग हमके दे दियन। ई त बात बा ना। जेकर कला जेकर विद्या जेकर शिक्षा जेकरा के बा ओकरे के नहीं, एकरा के तो कोई बांट ना सकेला। ये अचल संपत्ति है। बोल दे पैसा मत ना मत दो मन के दे दे बोल दे चाहिए तो नौवीं बोल सका हम एजेंट क्या बोलूंगा। नागा जी के सुपुत्र राजू यादव, नागा जी के सुपुत्र राजू यादव 100 रुपया दिले बनी। बहुत बहुत प्रणाम बा। ए भैया विराह का मंच है भैया। पैसा देंगे तो इसका मतलब थोड़ी एक कपार पे चढ़ जाएंगे। बाकी के लोग यहाँ पे बैठे हैं। ए बाबू गौर करेंगे कहानी पे। शिक्षा हुनर काबिलियत को किसी ने बांटा नहीं है, ना बांट पाएगा कोई। आजीवन कोई ले ही नहीं सकता। ये अचल संपत्ति है, ये अटल है, अटल रहेगा। लेकिन तरस तो तब आती है जब एक गुरु